अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब खैरियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल करम से मैं भी खैरियत से हूँ। और अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। तो चलें आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। और यहाँ हस्बैंड इलाइका को लेकर यूनिवर्सिटी से आ चुके थे और यहाँ मेरी नंद भी आई हुई थी और उसके हस्बैंड थे और यहाँ हम लोगों ने चाय शाय बनाई और काफ़ी टाइम तक गपशप होती रही और इसी वजह से हम लोगों का आज थोड़ा सा खाना भी लेट हो गया था। बट इलाका ने बोला था कि अभी मुझे मामा भूख भी नहीं है, आप आराम से बनाइए। जैसे कि आपको पता है कि हम थोड़ा अर्ली ही खाना खा लेते हैं। तो यहाँ जी आज मैं अपने हस्बैंड की और बेटी की फरमाइश पर आज नूडल्स विद मैकरोनी कीमे के साथ बना रही थी, जो कि मेरे हस्बैंड की रेसिपी है और उनको इस मेथड से बहुत ही अच्छी मैकरोनी और ये नूडल्स वगैरह लगती हैं। तो ये वाकई बहुत ज़्यादा, इसमें आप वेजिटेबल्स नहीं बस ऐड करते रेगुलर, जैसे आप कीमे का सालन बनाते हैं, बस एंड में आपने इसमें चिली सॉस, सोया सॉस और सिरका वगैरह ऐड करके इसकी लेयरिंग कर देनी है। और सच में ये बहुत ही मज़े की बनती हैं। बाकी हर कोई अपने मेथड से बनाता है, कुछ बहुत ज़्यादा वेजिटेबल्स भी ऐड करते हैं, बट मैं इसको ऐसे ही सिंपल वे में बनाती हूँ तो बहुत ही मज़े की बनती हैं। तो जी यहाँ हमने फिर शाम का खाना खा लिया और यहाँ नेक्स्ट मॉर्निंग हो चुकी थी और सबने नाश्ता वगैरह कर लिया था। तो यहाँ हस्बैंड फ्रूट्स ले आए, क्योंकि रात को जब खाने के लिए हम लोगों ने फ्रिज में देखे तो सारे फ्रूट्स ख़त्म थे। तो यहाँ हस्बैंड जी वाटरमेलन भी ले आए थे, जो कि सीज़न का फर्स्ट फ्रूट था हमारे घर में और जो कि मेरा बहुत ही फेवरेट है। तो यहाँ जी फिर मैंने इनको फ्रिज में रख दिया था। तो यहाँ मेरे हस्बैंड भी आ गए थे और उन्होंने बोला कि आप मेरे लिए वाटरमेलन वगैरह काट दो। तो यहाँ हेल्पर भी आ चुकी थी, तो मैंने कहा थोड़ी देर आप वेट करें, थोड़ा सा मैं काम करवा लूँ तो फिर आप लोगों को मैं काट कर सभी को देती हूँ। तो यहाँ जी मेरी हेल्पर भी आ चुकी थी, तकरीबन 4 बजे का टाइम हो चुका था और काफ़ी आज हफ्ते का दिन भी था और जाहिर है कि बहुत सारे एक्स्ट्रा काम भी होते हैं। और इलाइका भी आई हुई है, तो वो अपने काम कर रही थी और मैंने सारे बर्तन वगैरह वॉश किए हुए थे। तो फिर इनको मैंने इनकी जगह पर रख दिया, क्योंकि मुझे यही था कि साथ साथ में ही हम लोग, जैसा कि मैं बताती हूँ कि मेरी हेल्पर आती है तो फिर हम साथ में ही काम स्टार्ट कर देते हैं। वो अपने काम करती है और मैं अपने किचन वगैरह के कर देती हूँ। और यहाँ मैं आप लोगों से ये बात शेयर करना चाहूँगी, जैसा कि आप लोगों ने टाइटल से देख ही लिया होगा कि मैंने अपने चैनल का नाम क्यों चेंज किया था, क्योंकि मेरा नाम थोड़ा सा डिफरेंट था। तो जिसकी वजह से मैंने, मेरा नाम नहीं एक्चुअली, मैंने चैनल का नाम थोड़ा डिफरेंट रखा हुआ था, जिसकी वजह से थोड़ा कम ही सर्च में आता था। तो इस वजह से फिर मुझे किसी ने सजेस्ट किया कि आप थोड़ा सा कॉमन नाम रखें जो सबको याद रखना इजी हो जाए, तो इससे आपका चैनल ग्रो करेगा। और मुझे तकरीबन 3 साल होने को आए हैं। मेरा चैनल इतना ज़्यादा ग्रो नहीं हुआ, हालांकि मैं बहुत ही ज़्यादा मेहनत करती हूँ, लेकिन मैंने कहा चलें ये भी ट्रिक अप्लाई करके देखते हैं, अगर काम किया तो ठीक है, अदरवाइज़ फिर और क्या हम कर सकते हैं। और अब मैंने अपने चैनल का नाम जो नया वाला है उसका नाम लाइफ विद ज़ैनब रखा है, जो कि मेरा शुरू से ही बहुत फेवरेट नाम रहा है। तो ज़ैनब एक्चुअली मेरी दादी अम्मा का नाम भी ज़ैनब है, तो इसलिए मैं अपनी बेटी का नाम भी यही रखना चाहती थी, बट फिर उसका नाम किसी रीज़न की वजह से ये नहीं रखा। और फिर मैंने कहा कि मुझे ये नाम बहुत पसंद है, तो इसलिए मैंने फिर इसी नाम पर अपना चैनल बना लिया। आई होप आप लोगों को मेरे चैनल का नया नाम बहुत पसंद आया होगा। और आप सबसे रिक्वेस्ट है, जो कोई न्यू मेरे चैनल पर आता है तो उनसे भी रिक्वेस्ट है कि वो चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें और वीडियो को लाइक भी कर दिया करें, इससे हमारी हौसला अफजाई होती है। तो इंशाल्लाह आप लोगों को नेक्स्ट देखने को बहुत अच्छे ब्लॉग मिलेंगे। तो यहाँ जी मैंने हस्बैंड को भी काट कर वाटरमेलन दे दिया था और अपने मेट को भी दिया था, क्योंकि फिर ये जब ज़हर इतना बड़ा वाटरमेलन होता है तो कोशिश यही होती है कि जब कटिंग हो तो सभी इसको खा लें, क्योंकि ज़हर ये ज़्यादा दिन तक नहीं फ्रेश रहता। और यहाँ जी मैंने लहका से भी बोला था कि आप भी खा लो, अभी इसकी लास्ट टाइम मिनट पर उसने अपनी असाइनमेंट जमा करवानी थी, तो कह रही थी कि मामा थोड़ा टाइम ठहर जो, तो मैं इसको सबमिट करवा दूँ और फिर बाद में मैं खा लूँगी। तो यहाँ जी हेल्पर भी साथ साथ में काम कर रही थी और हस्बैंड ने तो वाटरमेलन खा लिया था। फिर मैंने उसे बोला कि आज आप घर पर अगर हैं
तो मेरा ये काम कर दे। तो ये मेरी लेयरिंग ट्रे थी जिसमें बेकरी वगैरह की आइटम्स वगैरह रखी जाती हैं। एक्चुअली इसमें मैंने थोड़ा सा सैलड हैवी वाला डाल दिया था जिसकी वजह से ये लूज़ हो गई थी, तो मेरे से सही सेटिंग नहीं हो रही थी। फिर मैंने हस्बैंड को बोला कि आप इसको अच्छे से सही वाला सेट कर दें। तो उन्होंने अपनी टेक्निक के साथ इसके अंदर कुछ कपड़ा वगैरह रख कर इसको अच्छे से सेट कर दिया था और बिल्कुल फिट फाट हो गई थी। तो यहाँ जी मेरी जेठानी के नवासे और वो आए हुए थे इलाहिका खाला से मिलने के लिए, क्योंकि इलाहिका तकरीबन 5 दिन के बाद आती है वीकेंड पर और फिर मंडे को अपनी यूनिवर्सिटी वापस चली जाती है। तो सब एक्साइटेड होते हैं कि कब खाला आएगी और हम उनसे गपशप करेंगे, क्योंकि इलाहिका को बच्चों से बहुत ही प्यार है और काफ़ी बच्चे उसके साथ एंजॉय भी करते हैं। तो और यहाँ तकरीबन रात के 10:30 बजे का टाइम हो चुका था और आपको अपने मैं वेट की भी थोड़ी सी अपडेट दे दूँ। और आप ये देख कर कहेंगे कि आप लोग तो कह रहे हैं कि मैं अपना वेट लूज़ कर रही हूँ बट आप फास्ट फूड खा रही हैं। तो यहाँ मैं आपको बता दूँ कि मैंने सुबह 2 बॉयल एग और साथ में चाय ली थी और उसके बाद मैंने कुछ भी नहीं खाया था। तो ये जो शवारमा मैंने अपने लिए ऑर्डर किया था, बेटी ने अपने लिए जिंगर बर्गर और शवारमा, उसमें मैं मायनीज़ वगैरह ऐड नहीं करती, बस उसमें मैं जस्ट चिकन और सैलड वगैरह ही काफ़ी ज़्यादा ऐड करवा लेती हूँ। तो ये छोटे वाला शवारमा था और अगर आप इस तरह से खा भी लेते हैं तो कोई बिग डील नहीं है। तो इस तरह फिर मैंने छोटे वाला शवारमा खा लिया और इसके बाद रात को मैंने लेट नाइट थोड़ा सा वाटरमेलन ले लिया था। और ये जी नेक्स्ट मॉर्निंग हो चुकी थी और यहाँ मैं अपना तो नाश्ता कर चुकी थी। जब मैंने इलाहिका से पूछा तो आप क्या खाओगी, तो उसने बोला कि मेरी तो मामा आज तबीयत नहीं ठीक और मेरे सर में भी दर्द हो रहा है और मेरी बॉडी में भी पेन हो रहा है। एक्चुअली मौसम थोड़ा चेंज हो रहा है तो उसकी वजह से उसको थकावट हो गई थी और बॉडी पेन भी हो रहा था। तो ऐसे था जैसे बुखार वाली सिचुएशन लग रही थी, बट अल्हम्दुलिल्लाह फिर मैंने उसे उठाया और उसने उठकर ये नाश्ता वगैरह किया। तो उसके बाद मेडिसिन ली तो उसके बाद काफ़ी हद तक वो बेहतर हो गई थी और फिर बिल्कुल ठीक हो गई थी। बट एक्चुअली उसको सिर्फ थकावट ही थी जिसकी वजह से वो लेज़ी हुई थी। और यहाँ एक और इन्फॉर्मेशन मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूँ कि अगर वेट आप लॉस कर रहे हैं तो इसका ये मतलब नहीं कि आप बाहर का नहीं खा सकते, बस आप लोगों को क्वांटिटी मैटर करनी है, यानी कैलोरीज़ पर नज़र रखनी है कि आपको कितनी लेनी है। और सम टाइम आप बिलीव करें कि आप बाहर का खा कर भी अपना वेट लॉस कर रहे होते हैं। तो यहाँ जी मेरा तकरीबन 3 दिन में फिर एक यानी कि टोटल 6-7 दिन के अंदर मेरा 1 kg लूज़ हो चुका था, जो कि बहुत ही हेल्दी वे से लूज़ हो रहा था और मुझे खुशी भी हो रही थी कि मैं अपनी डाइट को कंटिन्यू कर पा रही हूँ। तो यहाँ मैं आप लोगों को थोड़ी सी ये पहले अपडेट दे दूँ कि यहाँ जी मैं काले चने बना रही थी और इलाइका ने बोला था कि मैंने साथ में हॉस्टल लेकर जाने हैं और उसको पसंद थे। तो मैंने कहा चलें टाइम से ही बना कर रख देती हूँ और फिर ज़ाहिर है इसको बनाने के बाद फ्रीज़ भी करना होता है तो ताकि ये ख़राब ना हो जाएं। तो यहाँ जी फिर मैंने इसकी बुनाई वगैरह करके इसमें पानी ऐड कर दिया था, बट लास्ट में इसकी मैंने फ़ाइनल लुक आप लोगों को नहीं दिखाई थी और बहुत ही मज़े के बने थे। और फिर मैंने उसका एक बॉक्स निकाल कर रख दिया और कुछ अपने लिए रख लिए थे। तो यहाँ जी फिर नाश्ता ही सुबह का किया था और तकरीबन हम काफ़ी टाइम से कहीं भी नहीं बाहर निकले थे और घर में भी बोर हो रहे थे और इलाका कह रही थी चलें कुछ बाहर से भी खाते हैं और थोड़ा घूम फिर भी लेते हैं। तो यहाँ तकरीबन मगरिब से आधा घंटा पहले हम लोग निकले थे और मौसम भी काफ़ी अच्छा लग रहा था। और फिर हम अपने एरिया में एक नया कैफ़े ओपन हुआ है तो वहाँ पहुँच गए और जिसका नाम वाइट कैसल है। तो यहाँ जी फ़ास्ट फूड ही मिलता है। तो हम लोग यहाँ आ चुके थे और कोशिश यही होती है कि जो भी नया रेस्टोरेंट ओपन होता है और हम उनका टेस्ट वगैरह ज़रूर चेक करते हैं ताकि नेक्स्ट टाइम जो भी फिर हमारा फेवरेट हो एटलीस्ट हम फिर वहाँ जा सकें। और इस कैफ़े का एम्बियंस बहुत ही खूबसूरत था और बड़ी एस्थेटिक सी इसकी लुक थी जो कि काफ़ी अट्रैक्ट कर रही थी और सच में मुझे इसका एम्बियंस बहुत अच्छा लगा था। और अगर इसके फ़ूड को रेट किया जाए तो वो बस ओके था, कोई इतना स्पेशल नहीं था। हालांकि मैंने उनसे पूछा था कि आप लोगों का क्या स्पेशल पिज़्ज़ा कौन सा है, तो उन्होंने बताया कि ये वाला आप ट्राई करें आपको पसंद आएगा। तो ये हमने
बेक्ड विंग ऑर्डर की थी, जो कि मैंने ज़्यादा खाई थी। पिज़्ज़ा मैंने बहुत ही कम लिया था। और फिर आप लोग इस बात से जज कर सकते हैं कि आप अगर बाहर भी खाते हैं और अपने वेट को भी मद्देनज़र रखते हैं तो फिर आप लोगों का वेट भी लूज़ हो जाता है और आप लोग एंजॉय भी करते हो। बस आपने अपनी कैलोरीज़ को काउंट करना है कि आपने कितना खाना है। तो यहाँ जी मैंने तकरीबन 3-4 विंग्स ली थी और फिर एक पिज़्ज़े का स्मॉल वाला मैंने स्लाइस लिया था, तो जो कि बहुत ही इनफ था, और साथ में थोड़ा सा सोडा भी लिया था। और अगर ओवरऑल देखा जाए तो मेरी कैलोरीज सब चीज़ों को मिलाकर तकरीबन 600-700 बन रही थी, जो कि बहुत ही ज़बरदस्त थी। क्योंकि आप जब 1000 के नीचे कैलोरीज लेते हैं तो फिर आपका वेट लॉस होना शुरू हो जाता है। तो खाने से फारिग होने के बाद फिर हम लोग आ गए थे एथनिक, और क्योंकि मुझे थोड़ी शॉपिंग करनी है, वो मैं आप लोगों को आगे जाकर बताऊंगी कि किसके लिए करनी है और कहाँ लेकर जानी है। तो अभी थोड़ा सा टाइम है, इसलिए मैं आप लोगों के साथ शेयर नहीं कर रही। और क्योंकि अभी इन लोगों की सेल भी लगनी थी, मैंने कहा सेल से पहले आइटम्स देख लूँ कि मेरी टाइप के भी हैं या नहीं। तो यहाँ पे मैंने सारी आइटम देख ली थी, कपड़ों में कौन कौन सी वैरायटी है। तो फिर बाद में मैंने सोचा था कि जब पूछा सेल का तो उन्होंने कहा कि अभी हमें कंफर्म नहीं है, लेकिन हो सकता है कि मदर्स डे की सेल लगे। तो फिर मैंने अपना नंबर वगैरह भी दे आई थी कि अगर हो सके तो आप लोग मुझे मैसेज कर दीजिएगा। तो यहाँ हम लोगों ने सारी आइटम्स देखी, बहुत ही माशाल्लाह से खूबसूरत इनके ड्रेसेस थे एज़ यूजुअल। तो इसके बाद फिर हम लोग घर आ गए और आज हमारा वीकेंड काफ़ी मज़े का गुजरा। आई होप आप लोगों को मेरा आज का ब्लॉग बहुत पसंद आया होगा। और अगर आप लोग नए हैं मेरे चैनल पर तो प्लीज़ इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।